कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया। चलो अब कहानी की तरफ। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में न बिजली थी, न मोटर गाड़ियां और न ही बड़े बड़े कारखाने। इस वक्त लोग ज्यादातर ऊंटों, घोड़ों और बैलगाड़ियों के जरिए सफर करते थे। शहरों में छोटी छोटी गलियां होती थीं और बाजारों में लकड़ी के दरवाजों वाली दुकानें हुआ करती थीं। उसी जमाने में एक खूबसूरत और आबाद शहर था। इस शहर का नाम नूराबाद था। नूराबाद दूर दूर तक अपने बड़े बाजार, ईमानदार लोगों और इल्म वालों की वजह से मशहूर था। हर जमरात को वहां एक बहुत बड़ा बाजार लगता था, जिसमें आसपास के देहात और शहरों से लोग तिजारत करने आते थे। बाजार में हर तरह की चीजें मिलती थीं। कहीं कपड़े फरोख्त हो रहे होते, कहीं मसाले, कहीं इनाज के बूरे रखे होते और कहीं खुशबुओं और इत्र की दुकानें महक रही होती। उसी बाजार में एक नौजवान ताजिर रहता था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था, लेकिन वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके वालिद भी एक ताजिर थे, मगर उनका इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। वालिद के बाद घर की जिम्मेदारी अब्दुल रहमान के कंधों पर आ गई थी। अब्दुल रहमान की एक बूढ़ी माँ थी जो बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वो हमेशा अपने बेटे को नसीहत करती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, अब्दुल रहमान अपनी दुकान खोलने लगा। उसकी माँ ने उसे आवाज दी, बेटा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान फौरन माँ के पास आया और बोला, जी अम्मी जान। माँ ने प्यार से कहा, बेटा याद रखना, तिजारत में सबसे बड़ी चीज सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा है। अगर इंसान सच्चा हो और अल्लाह पर यकीन रखे तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। अब्दुल रहमान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मी जान, मैं हमेशा आपकी नसीहत याद रखता हूँ। ये कहकर वो अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। अब्दुल रहमान की दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। उसकी छोटी सी दुकान थी जिसमें वो खुशक मेवा, खजूरें और कुछ मुसालहे फरोख्त करता था। उसकी दुकान बाजार के एक कोने में थी, लेकिन उसके गाहक बहुत थे, क्योंकि लोग जानते थे कि अब्दुल रहमान कभी धोखा नहीं देता। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आया। उसके साथ कई खादिम भी थे। उसने अब्दुल रहमान की दुकान से खजूरें खरीदें। जब उसने खजूरें चुखें तो हैरान होकर बोला, ये तो बहुत आमदा खजूरें हैं। अब्दुल रहमान ने सच्चाई से कहा, हुजूर, ये अच्छी खजूरें हैं, मगर इनमें कुछ मामूली दर्जे की भी हैं। अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ बेहतरीन खजूरें अलग कर देता हूं। वो अमीर आदमी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम चाहते तो मुझे सब एक जैसी बता सकते थे। अब्दुल रहमान ने सुकून से जवाब दिया, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। अगर मैं सच बोलूंगा तो अल्लाह खुद बरकत देगा। वो अमीर आदमी अब्दुल रहमान की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, बेटे, तुम जैसे ईमानदार ताजिर बहुत कम होते हैं। इस दिन उसने अब्दुल रहमान से बहुत सारा सामान खरीदा और जाते वक्त दुआ भी दी, मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। चंद दिन बाद बाजार में तिजारत बहुत कम हो गई। कई ताजिरों की तरह अब्दुल रहमान की दुकान पर भी गाहक कम आने लगे। कई दिन गुजर गए, मगर उसकी कमाई बहुत कम हुई। एक शाम वो थका हुआ घर वापस आया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज तिजारत कैसी रही? अब्दुल रहमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी जान, आज भी ज्यादा फरवख्त नहीं हुई। माँ ने इत्मीनान से कहा, बेटा फिक्र न करो, अल्लाह अपने बंदों को कभी भूलता नहीं। जो उस पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए जरूर रास्ता खोल देता है। अब्दुल रहमान ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी जान, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। इस रात अब्दुल रहमान देर तक सोचता रहा। वो सोच रहा था कि शायद उसे दूसरे शहरों में जाकर तिजारत करनी चाहिए ताकि अपने कारोबार को बढ़ा सके।
मगर उसे मालूम नहीं था कि आने वाला सफर उसकी जिंदगी बदल देगा, और यही सफर उसे ऐसे इम्तिहानों से गुजारेगा जिनमें सिर्फ अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखने वाला ही कामयाब हो सकता है। नूर आबाद के बाजार में कई दिनों से तुजारत कम हो गई थी। अब्दुल रहमान हर रोज सुबह उम्मीद के साथ दुकान खोलता, लेकिन शाम तक उसकी ज्यादातर चीजें वैसी ही रखी रहते। वो कभी मायूस नहीं होता था, मगर दिल में एक फिक्र जरूर रहती थी कि घर का खर्च कैसे चलेगा। एक शाम जब सूरज ग्रूब होने लगा और बाजार के लोग अपनी दुकानें बंद करने लगे, अब्दुल रहमान भी अपना सामान समेटने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, तो ही रिज़्क देने वाला है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। उसके दिल में एक ख्याल बार बार आ रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो दूसरे शहरों में जाकर तुजारत करे तो शायद कारोबार बेहतर हो जाए। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां चौलाहे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। अब्दुल रहमान खामोशी से उनके पास बैठ गया। मां ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अब्दुल रहमान ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अम्मी जान, मैं सोच रहा हूं कि दूसरे शहरों में जाकर तुजारत करूं। सुना है कि मगरब की तरफ एक बड़ा शहर है जहां बाजार बहुत मशहूर है, शायद वहां मेरा सामान अच्छे दामों बिक जाए। मां ने चंद लम्हे खामोशी से बेटे को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, सफर आसान नहीं होता। रास्ते में जंगल भी हैं, डाकू भी होते हैं और कई खतरात भी होते हैं। अब्दुल रहमान ने आतिमाद से कहा, अम्मी जान, मैं जानता हूं, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो इंसान हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। मां ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा दिल यही कहता है तो जाओ, मगर हमेशा सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा कायम रखना। अगले चंद दिन अब्दुल रहमान ने सफर की तैयारी में गुजारे। उसने अपनी दुकान का ज्यादातर सामान ऊंटों पर लादा। उसके पास 2 ऊंट थे जिन पर खुशक मेवा, खजूरें और कुछ कीमती मुसालहे रखे गए। नूर आबाद से कई ताजिर एक बड़े काफिले की सूरत में सफर करते थे, क्योंकि काफिले में सफर करना ज्यादा महफूज समझा जाता था। सफर वाले दिन सुबह सवेरे शहर के दरवाजे के पास बहुत से ताजिर जमा थे। किसी के पास कपड़े थे, किसी के पास कालीन और किसी के पास इनाज। अब्दुल रहमान ने अपनी मां के हाथ चूमे। मां ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तुम्हारे रिज़्क में बरकत दे। अब्दुल रहमान ने कहा, आमीन अम्मी जान, आप फिक्र न करें, अल्लाह हमारे साथ है। काफिला आहिस्ता आहिस्ता शहर से निकलने लगा। रास्ता लंबा था, दिन में सूरज की तपिश होती और रात को ठंडी हुआ चलती। काफिले वाले कभी किसी कनवे के पास रुक जाते, कभी किसी दरख्त के नीचे आराम करते। सफर के दौरान अब्दुल रहमान की मुलाकात एक और ताजिर से हुई जिसका नाम कासिम था। कासिम काफी अमीर ताजिर था और उसके पास कई ऊंट थे, मगर वो बहुत मगरूर भी था। एक दिन कासिम ने अब्दुल रहमान से पूछा, तुम्हारे पास तो बहुत कम सामान है, क्या तुम वाकई इस सफर से अच्छा मुनाफे कमा सकते हो? अब्दुल रहमान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, रिज़्क सामान की मिकदार से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से मिलता है। कासिम हंसने लगा, तुम बहुत अजीब बातें करते हो। तुजारत में अक्ल और चालाकी चाहिए, सिर्फ भरोसा से कुछ नहीं होता। अब्दुल रहमान ने सुकून से कहा, अक्ल भी अल्लाह की नामत है, मगर असल कामयाबी उसी के हाथ में है। काफिला कई दिन तक सफर करता रहा। एक रात वो एक बड़े जंगल के करीब पहुंचे। काफिले के सरदार ने कहा, आज रात सब लोग महतात रहें, इस इलाके में कभी कभी डाकू आ जाते हैं। ये सुनकर कई ताजिरों के दिल में खौफ पैदा हो गया। सबने अपने ऊंटों को एक जगह बांधा और आग जलाकर बैठ गए। रात बहुत तारीक थी, आसमान पर चांद बादलों के पीछे छिप गया था। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज आने लगी। काफिले के कुछ लोग घबरा गए, लगता है कोई आ रहा है। कुछ ही लम्हों में कई नकाब पोश आदमी घोड़ों पर सवार काफिले के करीब पहुंच गए। वो वाकई डाकू थे। उन्होंने काफिले को घेर लिया। एक डाकू जोर से बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमारे हवाले कर दो, वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ताजिर खौफ से कांपने लगे। कासिम भी घबरा गया, लेकिन अब्दुल रहमान ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह में हैं। डाकू काफिले का सामान
लौटने लगे। वो हर ताजिर के पास जाकर उसका माल ले रहे थे। जब एक डाकू अब्दुल रहमान के पास आया तो उसने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? अब्दुल रहमान ने सच्चाई से कहा, मेरे पास कुछ खजूरें और खुशक मेवा हैं। डाकू ने हैरत से कहा, और कोई कीमती चीज नहीं? अब्दुल रहमान ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, बस यही है। डाकू ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर अचानक उसके चेहरे के तासरात बदल गए। वो बोला, तुम झूठ नहीं बोल रहे? अब्दुल रहमान ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अल्लाह सब देखता है। ये सुनकर वो डाकू खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसने अपने साथियों को आवाज दी, उस आदमी का सामान छोड़ दो। काफले के लोग हैरान रह गए। डाकुओं ने तकरीबन सबका सामान ले लिया, मगर अब्दुल रहमान का माल वैसा ही रहने दिया। जब डाकू चले गए तो काफले के लोग अब्दुल रहमान के पास आए। कासिम हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? उन्होंने तुम्हारा सामान क्यों नहीं लिया? अब्दुल रहमान ने आहिस्ता से कहा, ये अल्लाह की मदद है। जब इंसान सच बोलता है और अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे ऐसे तरीकों से बचाता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। काफिले के कई लोग ये बात सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। आने वाले दिनों में अब्दुल रहमान को ऐसे इम्तिहानों का सामना करना था जो उसके ईमान और सब्र को और भी आजमाने वाले थे। डाकुओं के जाने के बाद काफिले में अजीब सी खामोशी छा गई थी। कई ताजरों के चेहरे पर अफसरदगी थी क्योंकि इनका कीमती सामान लट चुका था। कुछ लोग आग के करीब बैठे सिर झुकाए हुए थे और अपने नुकसान के बारे में सोच रहे थे। कासिम भी बहुत परेशान था। उसके 2 ऊंटों पर लदा कीमती सामान डाकू ले गए थे। वो बार बार सिर पकड़कर कह रहा था, मेरी तो सारी मेहनत जाया हो गई, अब मैं क्या करूंगा? अब्दुल रहमान ने उसके पास बैठकर नरमी से कहा, दोस्त, मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जो चीज आज गई है, हो सकता है अल्लाह उसके बदले में तुम्हें उससे बेहतर अता कर दे। कासिम ने थके हुए लहजे में कहा, तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए तुम आसानी से ये बात कह रहे हो। अब्दुल रहमान ने सुकून से जवाब दिया, नुकसान और फायदा दोनों अल्लाह के हाथ में है। अगर हम सब्र करें तो अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगली सुबह काफिला दोबारा सफर के लिए तैयार हो गया। अगरचा कई ताजिरों का दिल बोझल था, मगर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। रास्ता पहले से ज्यादा सुनसान हो गया था। अर्धगर्द दूर दूर तक रेतले मैदान और छोटे छोटे पहाड़ नजर आते थे। कभी कभी किसी दरख्त के नीचे मुसाफिर आराम करते दिखाई देते थे। दोपहर के वक्त काफिला एक पुराने कनवे के पास रखा ताकि सब लोग पानी पी सकें और थोड़ी देर आराम कर लें। वहां एक बूढ़ा शख्स एक दरख्त के नीचे बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरा बहुत नूरानी था। उसके कपड़े सादा थे, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। अब्दुल रहमान ने उद्दब से सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम बुजुर्गवार। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब्दुल रहमान ने पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, मगर तुम लोग कहां जा रहे हो? अब्दुल रहमान ने बताया कि वो लोग तुजारत के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं और रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लौट लिया था। बुजुर्ग ने नग्न गहरी नजर से अब्दुल रहमान को देखा और पूछा, और तुम्हारा सामान, क्या वो भी लट गया? अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह के फजल से मेरा सामान महफूज रहा। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, ये कैसे हुआ? अब्दुल रहमान ने सच्चाई से पूरी बात बता दी कि उसने डाकू से झूठ नहीं बोला और अल्लाह पर भरोसा किया। ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ा राज समझ लिया है। जो इंसान सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा अख्तियार करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। काफिले के कुछ और लोग भी वहां आकर बैठ गए और बुजुर्ग की बातें सुनने लगे। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दुनिया में बहुत से लोग दौलत जमा करने में लगे रहते हैं, मगर असल दौलत ईमान और अल्लाह पर यकीन है। अगर इंसान के दिल में सच्चा यकीन हो तो अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। फिर उन्होंने अब्दुल रहमान की तरफ देखकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूं। जब भी तुम किसी मुश्किल में हो, यह दुआ पढ़ना और अल्लाह से मदद मांगना। अब्दुल रहमान अदब से बैठ गया। बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता कहा,
कहो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर उन्होंने कहा, उसका मतलब है अल्लाह मुझे काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा करता हूं और वो अजीम अर्श का रब है। अब्दुल रहमान ने एहतराम से दुआ दोहराई। उसके दिल में अजीब सा सुकून पैदा हो गया। कासिम भी खामोशी से ये सब सुन रहा था। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या वाकई अल्लाह पर भरोसा करने से इंसान की मुश्किलात आसान हो जाती हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो सोच भी नहीं सकता। कुछ देर बाद काफिला दोबारा सफर के लिए तैयार हो गया। अब्दुल रहमान ने बुजुर्ग से इजाजत ली। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे सफर में बरकत दे और तुम्हें कामयाब करे। अब्दुल रहमान ने एहतराम से सिर झुका दिया और काफिले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में वो बार बार वो दुआ पढ़ता रहा जो बुजुर्ग ने उसे सिखाई थी। उसके दिल में एक नया हौसला पैदा हो चुका था, मगर उसे मालूम नहीं था कि आगे उसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आने वाला है जो न सिर्फ उसकी किस्मत बदल देगा बल्कि पूरे शहर में उसका नाम मशहूर कर देगा। अब्दुल रहमान और उसका काफिला कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार एक बड़े और मशहूर शहर के करीब पहुंच गए। ये शहर बहुत मसरूफ और आबाद था। शहर के दरवाजे के बाहर ही लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही थीं। कोई अपने ऊंटों के साथ आ रहा था, कोई घोड़ों पर सवार था और कुछ लोग सामान से लदी बैलगाड़ियां लेकर बाजार की तरफ जा रहे थे। जब अब्दुल रहमान ने उस शहर का बाजार देखा तो वो हैरान रह गया। यहाँ की दुकानें नूराबाद के बाजार से कहीं ज्यादा बड़ी और मसरूफ थीं। हर तरफ शोर था। ताजिर आवाज लगाकर अपना सामान बेच रहे थे। काफिले के सब लोग अपने अपने सामान के साथ बाजार की तरफ बढ़ने लगे। अब्दुल रहमान ने भी एक खाली जगह तलाश की और अपनी खजूरें, खुशक मेवा और मुसालहे सजा दिए। उसने दिल ही दिल में वो दुआ पढ़ी जो इस प्रासरार बुजुर्ग ने उसे सिखाई थी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर उसने अल्लाह से दुआ की कि उसकी तुजारत में बरकत अता करे। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान के सामने आकर रख गया। उसने खजूरें देखें और एक खजूर चुककर बोला, माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खजूरें हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी उसकी दुकान पर आने लगे। अब्दुल रहमान हमेशा की तरह हर गाहक के साथ सच बोलता था। अगर कोई चीज मामूली होती तो वो साफ बता देता, अगर कोई चीज बहुत अच्छी होती तो भी सच्चाई से बयान करता। लोग उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। चंद ही दिनों में उसकी दुकान पूरे बाजार में मशहूर हो गई। लोग कहते थे, वो नौजवान ताजिर बहुत सच्चा है, उससे खरीदारी करना महफूज है। एक दिन शहर का एक बहुत अमीर ताजिर अब्दुल रहमान की दुकान पर आया। उसने देखा कि अब्दुल रहमान ईमानदारी से तुजारत कर रहा है। उसने अब्दुल रहमान से कहा, बेटे, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर तुजारत करना चाहोगे? अब्दुल रहमान ने अदब से कहा, अगर इसमें सच्चाई और इंसाफ हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। इस अमीर ताजिर ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी यही पसंद है। इस तरह अब्दुल रहमान की तुजारत पहले से कई गुना बढ़ गई। कुछ ही महीनों में उसने बहुत अच्छा मुनाफा कमा लिया, मगर उसके दिल में गरूर नहीं आया। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। कुछ अरसे बाद अब्दुल रहमान वापस अपने शहर नूराबाद लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। अब्दुल रहमान ने खुशी से माँ के हाथ चूमे। माँ ने पूछा, बेटा, सफर कैसा रहा? अब्दुल रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान, अल्लाह ने बहुत करम किया, हमारी तुजारत कामयाब हो गई। उसकी माँ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानती थी कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। जल्द ही पूरे शहर में अब्दुल रहमान की ईमानदारी और कामयाबी की बातें फैल गईं। लोग उसकी मिसाल देने लगे। मगर अब्दुल रहमान हमेशा सादा जिंदगी गुजारता रहा और गरीबों की मदद करता रहा। वो हमेशा लोगों से कहता था, दौलत से ज्यादा कीमती चीज ईमान और सच्चाई है। कहानी के आखिरी और दिलचस्प सबक सबके लिए। कहानी से हमें बहुत खूबसूरत सबक मिलता है। जो इंसान सच्चाई इख्तियार करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। मुश्किल वक्त में सब्र करने वाला आखिरकार कामयाब हो जाता है।
ईमानदारी और अच्छा अखलाक इंसान को लोगों के दिलों में जगह दिलाता है। उसी लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।